नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो। दोस्तों, मैं सतीश दिगान आज आपके लिए दादा दादी की एक प्राचीन कहानी बहुत ही मशहूर है जो लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों, एक गांव में एक कुम्हार रहता था और कुम्हार एक दिन अपने गधों को लेकर जंगल में चराने के लिए जा रहा था। और दोस्तों, जब कुम्हार जा रहा था तो रास्ते में एक स्कूल में मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा था और अपने बच्चों को धमकाते हुए कह रहा था कि तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने गधों को मैंने पढ़ा लिखा कर और इंसान बना दिया है, तुम क्या चीज़ हो। इतने में कुम्हार जब वहाँ से गुजर रहा था तो खिड़की के पास से कुम्हार ने ये बात सुन ली और कुम्हार सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी अपने गधे को मास्टर जी से पढ़ा लिखा कर एक इंसान बनवा दूं। ये सोचकर दोस्तों कुम्हार स्कूल में चला जाता है और स्कूल में जाकर मास्टर जी के पैर पकड़ते हुए कहता है, मास्टर जी आप मेरे गधे को भी पढ़ा लिखा कर इंसान बना दीजिए। अब मास्टर बड़े आश्चर्य से उसकी शक्ल देखता है और सोच में पड़ जाता है। दोस्तों, मास्टर जी बहुत शाणे और चतुर थे। मास्टर जी सोचने लगते हैं कि क्यों ना मैं इस मूर्ख आदमी को मूर्ख बनाकर कुछ पैसे ऐंठ लूँ। यह सोचकर मास्टर जी कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे गधे को पढ़ा लिखा कर इंसान तो बना दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मुझे 2000 रुपये और 10 किलो घी देना पड़ेगा। ये सुनकर कुम्हार कहता, मास्टर जी ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, पर आप मेरे गधे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना दीजिए। मास्टर जी कहते हैं ठीक है, तुम अपने गधे को मेरे पास छोड़ जाओ और 1 साल के बाद जब मैं इसे पढ़ा लिखा कर इंसान बना दूं तब आकर ले जाना। यह सुनकर कुम्हार खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। दोस्तों, और जब 1 साल पूरा हो जाता है तो कुम्हार 10 किलो घी और 2000 रुपये लेकर स्कूल में मास्टर जी के पास जाता है और कहता है, मास्टर जी अगर आपने मेरे गधे को पढ़ा लिखा कर इंसान बना दिया है तो कृपया आप मेरा गधा मुझे लौटा दीजिए। अब मास्टर जी ये सुनकर कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हारे गधे को पढ़ा लिखा कर इंसान तो बना दिया है, मगर जैसे ही वह पढ़ लिख कर इंसान बना वो यहाँ से दिल्ली भाग गया। सच ये था दोस्तों, मास्टर जी ने कुम्हार के गधे को बेच खाया था। तो कुम्हार बड़ा ही व्याकुल होता है और कहता है, मास्टर जी अगर मेरा गधा दिल्ली चला गया है तो अब मैं उसे कैसे लेकर आऊँगा, मैं उसे कैसे पहचानूँगा। मास्टर जी कहते हैं वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ी सरकारी नौकरी पर लग गया है और वह सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठता है, और दिल्ली में जो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हो समझ लेना वही तुम्हारा गधा है। अब कुम्हार कहता, मास्टर जी ठीक है, मैं दिल्ली चला जाता हूँ अपने गधे को लेने के लिए। और मास्टर जी की फ़ीस देते हुए 2000 रुपये और 10 किलो घी देते हुए कुम्हार वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। और दिल्ली जाकर कुम्हार घूमते घूमते थक जाता है और एक पार्क में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि भाई मेरा गधा मुझे पहचानेगा कैसे, मैं क्या करूं। दोस्तों, पार्क में हरी हरी घास लगी होती है तो कुम्हार के मन में आता है कि क्यों ना मैं हरी हरी घास अपने गधे के लिए ले लूं, अगर वो कहीं मुझे मिल गया तो मैं ये घास दिखा दूंगा जिससे कि मेरा गधा मुझे पहचान ले। ये सोचकर दोस्तों कुम्हार पार्क में से हरी हरी घास लेकर अपने साथ और चल पड़ता है और घूमते घूमते 30 हजारी कोट पहुँच जाता है। और इधर उधर घूमने के बाद उसे एक कमरा मिलता है जहाँ कोर्ट लगी हुई थी और इस कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे थे।
अब जब कुम्हार कमरे के पास से गुजरा और अंदर झांक कर देखता है तो सबसे ऊंची कुर्सी पे मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए थे। यह देखकर कुम्हार ने सोचा कि हो ना हो यही मेरा गधा है, और कुम्हार दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है। अब दोस्तों मजिस्ट्रेट साहब जो कि किसी केस की सुनवाई कर रहे थे, वो जब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो कुम्हार उन्हें हरी हरी घास दिखाता है। हुश। अब ये देखकर मजिस्ट्रेट साहब नज़रअंदाज कर देते हैं और अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद फिर जब मजिस्ट्रेट साहब का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है तो कुम्हार फिर उन्हें हरी हरी घास दिखाता है। हुश। अब दोस्तों मजिस्ट्रेट साहब फिर नज़रअंदाज करते हुए अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लेते हैं, मगर दोस्तों तीसरी बार जब फिर कुम्हार यही हरकत करता है तो मजिस्ट्रेट साहब को गुस्सा आ जाता है और वो कोर्ट के अंदर खड़े एक सिपाही को आदेश देते हैं कि दरवाजे के पास ये व्यक्ति जो खड़ा है इसे बुला कर लाओ। और जब वह मजिस्ट्रेट साहब के पास आता है तो मजिस्ट्रेट साहब गुस्से में अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े होते हुए और उसको एक ज़ोरदार लात मारते हैं। दोस्तों लात लगने के बाद कुम्हार अपने पिछवाड़े को खुजाते हुए कहता है कि पढ़ लिख जरूर गया मेरा गधा, मगर साला लात मारनी नहीं भूला। तो दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मैं आगे भी दादा दादी की कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।